क्या नाम भी आपका? भैया हमारा नाम है तुलसीदास खान। मैंने नाम पूछा है। भैया हाँ सच में नाम है, आपको आईडी दिखाएं क्या? केजरीवाल। आपके काम से खुश हो? हाँ। बीजेपी से नहीं? नहीं। हर कोई सोचता है कि इस बार परिवर्तन हो। सफाई जी कोई सरकार आ जाए कुछ नहीं होता। कंपटीशन टक्कर का है। सर जी अब क्या मिले जुले सरकार आएगी। हमारा तो ये कहना है कि हर 5 साल में बदलना चाहिए। जिस आदमी का भाग्य तेज होगा वो सरकार बना जाएगा। देखिए दोनों को देख लिया है, पहले केजरीवाल जी की भी थी शायद। बीजेपी 15 साल रह चुकी है, आम आदमी को भी मौका देना चाहिए उनको भी। आपसे लोग सेटिस्फाई नहीं है। झाड़ू आ जाएगी तो बीजेपी को झाड़ू लग जाएगी। नमस्कार, मैं हूं राशिद और स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव हो चुके हैं और मतदान हो चुका है और रिजल्ट आना बाकी है। हमें इस वक्त मयूर विहार इलाके में आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से, दिल्ली की जनता से कि उसका क्या मूड है, क्या लगता है कौन सी सरकार एमसीडी में आएगी, क्या बीजेपी आएगी या फिर आम आदमी पार्टी इस बार आएगी। आइए जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? सनी नागपाल। सनी जी क्या लगता है इस बार? सर इस साल तो बीजेपी लग रही है, द्वार से आएगी क्योंकि उन्होंने काम भी कर कुछ करा है। सांसद यहाँ के हैं, गौतम बीर जी हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ करा है यहाँ के लिए और काफ़ी कुछ करने की उम्मीद में भी है। आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है इस बार? सर वो तो लग रहा है, रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा कौन कितने पानी में है, वो तो ऐसे पता लगेगा ही नहीं ना। बीजेपी के काम से खुश है? हाँ जी सर। अच्छा चलिए, और लोग यहाँ पे और जानते हैं। सर क्या नाम आपका? मैं कमलेश कुमार नापित हूँ। अच्छा कमलेश जी, क्या लगता है इस बार एमसीडी में किसकी सरकार होगी? इस बार आपकी सरकार आएगी। क्यों? क्योंकि हर कोई सोचता है कि इस बार परिवर्तन हो। परिवर्तन करने का मतलब है काम करने के ढंग में नयापन आए। इस वजह से आप हर कोई मतलब सोचता है कि आपकी सरकार आए इस बार। अब वो कह रहे हैं बीजेपी की आएगी। सबका अपना अपना अलग मत है। आप किसको देखते हो? आप कौन सी चाहते हो सरकार आए? मैं तो चाहता हूँ कि जो अच्छा काम करेगी, जो परिवर्तन लाएगी, जो गरीबों की देखभाल करेगी वो आए तो अधिक अच्छा है। सर क्या नाम आपका? मोहम्मद फैजान। फैजान जी कैसे देखते हो एमसीडी चुनावों को, किसकी सरकार बन सकती है? देखो सर, मेरा तो ये मानना है कि जहाँ तक है आम आदमी पार्टी के थोड़ा तेज। जहाँ तक उम्मीद है आम आदमी पार्टी के चांसेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम कराया है दिल्ली शहर में काम कराया। बीजेपी ने काम नहीं किया? उतना नहीं किया, मतलब जैसे अब मान लो सीएम है जैसे केजरीवाल, उन्होंने हॉस्पिटल वगैरह और तुम्हारा स्वास्थ्य में भी और तुम्हारा एजुकेशन में, मतलब हर और बसों में लेडीज को फ्री दिया है। तो बदलाव चाहते हो? हाँ एमसीडी इस बार लग रहा है कि आएगी आम आदमी पार्टी के, लग रहा मुझे तो। लग रहा है। चलो ठीक। बराबर की फाइट है, वैसे देखते हैं। बराबर की फाइट है। हाँ हाँ, कंपटीशन तो है ही। खैर अगर बाई चांस आती है सत्ता में है उसको चेंज करना कोई मामूली बात थोड़ी, लेकिन ये है कि आम आदमी पार्टी का भी पलड़ा भारी है। सर क्या नाम आपका? नितिन जी क्या लग रहा है इस बार एमसीडी चुनावों को देखते हुए कौन आएगा? सर देखो, काम के ऊपर वोट दिया गया है, पता लग जाएगा, ये भी जल्दी पता लग जाएगा। जिसका काम है उसको जरूर फल मिलेगा, सबको नजर आ रहा है। आप क्या चाहते हो? दिल्ली की जनता क्या चाहती है? आपने बता ही दिया, आप चाहते हैं। मैंने तो आपसे पूछा है। आप ही आएगा ना सर, झाड़ू वाला। अच्छा और ठीक है, मैम से बात करते हैं। मैम क्या नाम आपका? रेनू। रेनू जी कैसे देखते हैं एमसीडी चुनाव हुए हैं, उसमें कौन आएगा, किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? आपका ही है। अच्छा, आपके काम से खुश है? हाँ। बीजेपी से नहीं? नहीं, उसकी तो सरकार है पहले से एमसीडी में हुई से है लेकिन खुश नहीं है हम लोग। अच्छा, तो लगता है कि अगर इस बार आम आदमी पार्टी आती है तो काम होगा? हाँ होगा, पहले भी थी तब भी हो ही रहा था और अच्छा ही है उनकी तरफ इस बार से। एमसीडी में भी देखना चाहेंगे। हाँ। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम राम अवतार है जी। राम अवतार जी क्या लगता है इस बार कौन आएगा एमसीडी? कुछ नहीं कहा जा सकता जी, वोटिंग ही कहाँ हुई है। 50% वोटिंग हुई है। 50% वोटिंग में क्या पहले भी 53 हुई थी। तो 53 हुई थी, इस टाइम तो 50 हुई है। तो सरकार तो बनेगी, कोई पार्टी तो आएगी ना। देखो जी, हम तो भाग्य पर विश्वास रखते हैं। जिस आदमी का भाग्य तेज होगा वो सरकार बना जाएगा। पोलिंग तो यूं चलती रहती है। यहाँ तो भाग्य जनता ने लिखा है ना। कुछ नहीं लिखा जी, जनता ने क्या लिखा है? जनता तो बाहर से बोल करके जा रही है कि हम आम आदमी पार्टी को लगाएंगे और अंदर जाके बीजेपी को लगाते हैं। बाहर बोलते हैं बीजेपी को लगाएंगे, अंदर जाके आम आदमी पार्टी को लगाते हैं। आप क्या चाहते हो? हम क्या चाहते हैं? हम तो कोई भी आ जाए जी, अपने को तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो अपनी दाल रोटी कमा के ही खानी, किसी ने हमारे को कुछ देना तो है नहीं। सफाई, कूड़ा हटे, कुछ नहीं जी, कोई सरकार आ जाए कुछ नहीं होता। हमें तो देखते हुए 58 साल हो गए। वोटों की राजनीति है सब।
और कुछ नहीं है, सिर्फ वोट वोटों क्या की राजनीति। हाँ, हमने वोट किया है, ये देखो। चलिए तो नहीं पूछूंगा मैं किसको दिया, लेकिन किसको चाहते हो ये तो बताओगे। हमारी तरफ से कोई आ जाए सर, अपने को अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब सही है। हम सब सही हैं, सारे बंदे बढ़िया हैं। अच्छा कोई भी आदमी किसी के लिए काम करता है ना जी। सर, जी उसका अपना स्वार्थ है। जी। आजकल वो जनता सेवा खत्म हो गई। हम्म। आदमी 1 करोड़ रुपए टिकट के लिए दे रहा है ना, अपने लिए दे रहा है, वो हमारे लिए नहीं दे रहा। इलेक्शन लड़ने के लिए 1 सबने करोड़ सबने सबने दिया है। ये कैसे कहा जा सकता है सबने दिया यही है? तो मैं लेकिन पार्टी बिना पैसे के टिकट देती नहीं है, इसलिए आदमी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों में जाते हैं। बड़ी समझने वाली बात तो ये है ना जी, कि जब आदमी अपने स्वार्थ के लिए काम करेगा तो जनता उसके लिए क्या करेगी? आपने अलग मुद्दा छेड़ दिया, इस मुद्दे पे आराम से आपसे विस्तार से कभी बहस करूंगा, लेकिन हाँ। फिलहाल क्वेश्चन ये है हाँ। कि दिल्ली की जनता चाहती क्या है। दिल्ली की जनता चाहती है कि जो भी सरकार आए, हाँ जी। सरकार से कोई मतलब नहीं है। आम आदमी पार्टी है, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, कोई भी आए, आदमी के ऊपर, कार्यकर्ता के ऊपर है। हमारे अनिल चौधरी जी यहाँ कांग्रेस से थे, जो उन्होंने इलेक्शन यहाँ काम करवाया इलाके में, कोई भी नहीं करा सकता। आज वो नहीं है, आज उनकी गुड्डी चढ़ी हुई नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में दोबारा चढ़ेगी, कांग्रेस की गुड्डी जरूर चढ़ेगी, 100% चढ़ेगी। सर क्या नाम आपका? नाम तो पिंदर है। अच्छा उपेंद्र जी, कैसे देखते हो, क्या चाहते हो, दिल्ली में किसकी सरकार आए एमसीडी में? ये एमसीडी में किसकी सरकार है? अब सरकारी देखिए हमें अभी तो मतदान होता है, मतदान के आधार पे जो है वो मतदान हो गया, लेकिन जनता की भी तो मर्जी होती है अपनी के किसको देखना चाहते हैं। देखिए हम लोग तो शुरू से बीजेपी ही हैं, अच्छी बात है। बस बीजेपी को वोट देते हैं हम लोग। अच्छा आप बढ़िया नहीं है, आम आदमी पार्टी को नहीं देखना चाहते? आम आदमी पार्टी को शुरू से बीजेपी है, इसलिए बीजेपी को देते हैं हम लोग। हाँ हाँ आपके नजरों में बीजेपी का काम बढ़िया है? हाँ, इस एरिया के जो निगम पार्षद है वो ठीक है, उसके आधार पे जो है। इस बार आम आदमी टक्कर दे रही है बीजेपी को, लेकिन वो तो देखिए, तो वो तो काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा। क्या नाम भाई साहब आपका? नीरज कुमार। नीरज जी कैसे देखते हैं एमसीडी चुनाव को, क्या लगता है देख के? एमसीडी चुनाव में देखो, क्योंकि बीजेपी की सरकार तो लास्ट 10 साल से है, इसके अंदर 2 बार आ चुकी है। 15 से, जी। हाँ 15 से। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस बार कुछ चेंजेस होना चाहिए, आम आदमी को भी मौका देना चाहिए, उनको भी वो कुछ अलग काम करे। तो इसलिए मैंने तो उन्हीं को दिया। क्यों बीजेपी नहीं काम अच्छा कर रही? बीजेपी से जी काम कर रही है, पर मैं चाह रहा हूँ कोई अगर इनको भी एक बार मौका दे के देखना चाहिए फिर उसको, क्योंकि आप एक ही बीजेपी एक ही उस पर पार्टी पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं ना। दिल्ली में आपकी सरकार है, संतुष्ट हैं काम से? हाँ मैं तो समझू। क्या नाम भाई आपका? शाकिर, मोहम्मद शाकिर। मोहम्मद शाकिर। क्या देखते हो एमसीडी चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है? केजरीवाल की शायद, सब सुनाई में तो सब जगह यही आ रहा है कि केजरीवाल की सरकार बननी चाहिए। आप किसको देखना चाहते हो एज अ जनता, क्या चाहते हो? केजरीवाल क्यों? क्योंकि अच्छा काम करते हैं, स्कूल भी अच्छे बना दिए हैं काफ़ी, है ना, सरकारी, और हॉस्पिटल भी सरकारी काफ़ी अच्छे हो गए हैं पहले से, तो इसलिए। बीजेपी ने नहीं किया अच्छा काम? बीजेपी का तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि पता नहीं अब क्या करा था उन्होंने। नोटबंदी हुई थी, उसके बाद चलिए इसको क्या कैसे देखना चाहते हैं? ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। इन्होंने जो काम किया है वो दिखा मेरे को, अच्छा जो भी किया। चाहते हो MCD क्योंकि में? मैं अब स्कूल से 2 साल हुए हैं निकले हुए, क्योंकि 2 साल पहले ही इन्होंने काफ़ी अच्छा स्कूल हमारा कर दिया था। मनीष सिसोदिया जी थे, जी स्कूल हमारे क्षेत्र के, मयूर विहार के। सर क्या नाम आपका? माय नेम इज़ अहमद। अहमद जी, दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाहते हो एमसीडी में? देखिए कांग्रेस देख चुके हैं और बीजेपी तो है ही, चली रही थी। जो हर इंसान जो है अभी आम आदमी पार्टी ही चाहता है कि देखें वो जो बोल रहे हैं वो कर पाएंगे या कितना पोटेंशियल है उनके अंदर, वॉट एवर। तो आई थिंक कि ज़्यादातर दिल्ली वासी जो है वो दिल्ली सरकार को ही वोट करना चाहेंगे, क्योंकि बिजली पानी की समस्या जो थी वो काफ़ी सोल्व आउट करी उन्होंने, और वैसे भी अभी छवि जो है क्लियर है। तो आई थिंक आम आदमी पार्टी ही इज़ द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। क्यों? रीज़न कि कमिटेड है। अभी उन्होंने जो जैसे बिजली पानी और इन सब चीज़ को करा है वो करके दिखा रहे हैं पिछले 2-3 साल से, हमें बहुत राहत है। तो उसको लगता है बीजेपी नहीं है? बीजेपी भी है, लेकिन बीजेपी ने पिछले 8 साल में ज़्यादा वो, आप देखो ना क्या पोजीशन है इस टाइम, करप्शन और इतना मतलब कर रहे हैं। कांग्रेस से बेटर है,
बट जो जनता को चाहिए वो शायद अभी नहीं पूरी कर पाए। इस बार क्या लगता है टक्कर को देखते हुए? देखो आई होप सो कि आम आदमी पार्टी आए, बाकी कंपटीशन टक्कर का है। अच्छा, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी अपना, हर इंसान अपने ट्राई कर रहा है, बट अब ये तो मतदाता ही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि किसको चाह रहे हैं। सर क्या नाम आपका? राजेंद्र पाल नाम है। राजेंद्र पाल नाम है। राजेंद्र जी, कैसे देखते हो एमसीडी चुनाव को, कौन आएगा? सर जी अब क्या मिले जुले सरकार आएगी, कुछ नहीं कह सकता। तो फिर सत्ता कैसे चलेगी एमसीडी की? सत्ता तो सर चलानी पड़ेगी, एमसीडी की सत्ता तो। आप किसको देखना चाहते हो? हम तो जी केजरीवाल को देखना चाहते हैं। क्यों? केजरीवाल सब्सिडी है सर, बिजली पानी वगैरह है। अच्छा, बीजेपी को इसलिए नहीं रहता कि महंगाई की बहुत भरमार हो गई है। अच्छा, हाँ जी, हम भी चाहते हैं मंदिर मस्जिद बना, लेकिन ये कि मंदिर मस्जिद के आड़ के अंदर ये ना ये इतनी जो महंगाई बढ़ी जा रही है ना, ये गलत है। और कोई और हमें उनसे कुछ नहीं, महंगाई की बहुत जबरदस्त मार है, जो महंगाई जो अब दिख रही है इसकी। भाई साहब आप क्या चाहते हो? सही कह रहे हैं सर, जो ये कह रहे हैं सही है। मैं आपका जान रहा हूँ, ये तो वो आप अपना वोट दोगे, वो अपना वोट देंगे। मैं वैसे यूपी में रहता हूँ। अच्छा, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, लेकिन ये दिल्ली के हिसाब से बोल रहे हैं तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं यूपी में रहता हूँ। लेकिन कंपटीशन तो है ना अभी आप और बीजेपी का? कंपटीशन है, कंपटीशन मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल। केजरीवाल और ये बीजेपी वालों का कंपटीशन अच्छा है। अच्छा, दोनों में से तो कौन आनी चाहिए? यूपी वालों का भी मुझे दिल्ली का होता तो मैं तो बीजेपी बोलता, मैं आपको सही बात बता। हाँ, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये रहते हैं दिल्ली में, मैं तो यूपी में रहता हूँ, तो मैं तो इसलिए। क्या नाम आपका? सुबोध सिंह। सुबोध जी, कैसे देखते हो एमसीडी चुनावों को, कौन आएगा? सर अब ये तो कह नहीं सकते, वैसे तो लग रहा है आम आदमी पार्टी आएगा। क्यों? ये बीजेपी 15 साल रह चुकी है, तो लोग चाहेंगे जरूर नए पार्टी को मौका देने का। और थोड़ा देखे भी चुनाव में कि आम आदमी पार्टी ने बहुत ही अच्छा तरीके से जोर लगाया है चुनाव के लिए। और कांग्रेस की बात कहें तो वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पाए अपने चुनाव पे। और अगर आप एमसीडी में आ गए और उसने अच्छा काम नहीं किया फिर? अब ये तो देखिए, हमने एक सरकार को 15 साल मौका दिया है, तो दूसरे को देख ही देखेंगे। अच्छा और बुरा करना तो नहीं, तो हम तो, हमारा तो ये कहना है कि हर 5 साल में बदलना चाहिए। अच्छा, तभी उन पे अच्छा करने का दबाव होगा। अगर आप किसी को लगातार बना के रखेंगे तो वो तो राजा बन जाएगा ना सर। वो सोचेगा हम क्यों करें, हम नहीं भी करेंगे तो हमें तो जनता जिताएगी। 5-5 साल जीतेंगे तो कंपटीशन में बढ़िया करेंगे। बिल्कुल बढ़िया करेंगे, बिल्कुल। और यही होना चाहिए, हर 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार हो ये केंद्र सरकार हो। अगर लगातार किसी को भी बनाएंगे तो बिल्कुल यही होगा कि हमें, चलिए सेंट्रल में आप 10 साल मौका दीजिए, लेकिन बदलना तो चाहिए। सर क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। दिनेश जी, कैसे देखते हो एमसीडी चुनावों को, कौन आएगा? इस बार बराबर की टक्कर है, बराबर की टक्कर है, यानी कि अच्छा, झाड़ू की और बीजेपी की बराबर की टक्कर। अच्छा, मानते हो टक्कर बराबर की? बिल्कुल बिल्कुल टक्कर है। एज अ वोटर क्या चाहते हो, कौन सी पार्टी आनी चाहिए? ये पार्टी तो कोई काम करने वाली आनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। बाकी टक्कर जो आप कह रहे हो दिल्ली में टक्कर बराबर की। आपकी नजरों में कौन सी पार्टी सही है, किस पार्टी का काम बढ़िया है? नहीं, पार्टी तो दोनों अच्छी है अपनी जगह जी। वो बीजेपी अपनी जगह ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वो ज्यादा बेटर है। लेकिन बात ये एमसीडी की है, कोई तो आएगी। हाँ, एमसी कह रहा हूँ बराबर की टक्कर है, इसमें अभी कुछ कह नहीं सकते। आपकी मर्जी क्या है? नहीं, हमारी एज अ वोटर, एज अ जनता, मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस आए, बीजेपी आए, आम आदमी आएगी, दोनों में से एक ही आएगी। अच्छा, दोनों में से एक ही आएगी। आप किसके काम से खुश हो? नहीं, हम तो दोनों के काम से खुश हैं। वो स्टेट गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, झाड़ू वाले भी, बाकी सेंटर में बीजेपी अच्छा काम कर रही है। अच्छा, क्या नाम भी आपका? भैया हमारा नाम है तुलसीदास खान। मैंने नाम पूछा है भैया। हाँ सच में नाम है, आपको आईडी दिखाएं क्या? अच्छा, मैं आईडी मांग लूंगा अगर मेरे पास टाइम ज्यादा होता तो। हाँ तो क्या चाहते हो? हम चाहते हैं एमसीडी चुनाव में कौन आए? भैया हम तो भैया केजरीवाल को चाहते हैं। केजरीवाल आ जाए तो भैया थोड़ा, क्यों? क्योंकि हम पटरी लगाते हैं ना, केजरीवाल थोड़ा पटरी गरीबों के लिए कुछ करता है ना, इसलिए। बीजेपी नहीं करती गरीबों के लिए? भैया बीजेपी तो अभी इतना था, कमेटी इतना परेशान करती है, माल भर भर के ले आती थी, जब तक इतना दिन से बीजेपी है। आप क्या चाहते हो, एमसीडी में क्या लग रहा है? अब परिवर्तन चाहिए या परिवर्तन चाहिए भैया। अच्छा, क्यों? क्योंकि
इतना दिन देख लिया, थोड़ा एक मौका केजरीवाल को भी दे के देख लो। हो सके एमसीडी में आके उन्होंने भी काम ना करा तो फिर दोबारा पलट देंगे, फिर दोबारा बीजेपी को ले आएंगे। इसमें क्या दिक्कत है? शुक्रिया। ओके भैया। ये आपका क्या नाम है? अरे बताओ तो सही। आ जाओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता है। कविता जी, कैसे देखते हो एमसीडी चुनाव को? कैसे देखते, मैं यही देखती हूँ कि साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए और जो उनके वर्कर्स हैं उनको टाइम पे सैलरी मिलनी चाहिए। जैसे कि नहीं मिलती है तो हर जगह कूड़ा ही पड़ा रहता है, वही वाली है ना एमसीडी। हाँ। और जैसे जो गरीब है जिनकी पटरी वटरी लगती है उनको मतलब अपनी तरीके से जगह मिलनी चाहिए अलग से, क्योंकि शॉप का तो किराया बहुत ज़्यादा है और ये हमेशा हर टाइम पे एमसीडी परेशान करती है। जो पटरी लगाते हैं उठवाती है, कमेटी आती है, पैसे उगाई, पैसे का तो पता नहीं। हाँ, इसके लिए। अच्छा। और ठीक है, सब बाकी तो आप कोई भी आए बाकी। अच्छा, आपके हिसाब से कौन आनी चाहिए? अभी तो देखिए दोनों को देख लिया है, पहले केजरीवाल जी की भी थी शायद, अब तो मोदी जी की है। सर क्या नाम है आपका? नाम एस.सी. सिंघल, एस सुरेश चंद सिंघल। ठीक है, सिंघल साहब क्या लगता है एमसीडी चुनाव को देखते हुए कौन आएगा? बीजेपी आएगी। क्यों? क्योंकि बीजेपी का ही राज है। राज बीजेपी का है, लेकिन मर्जी तो जनता की है ना, जिसे वोट देगी उसे आएगी। मुझे लगता है कि मोदी साहब को सब लाइक करते हैं। अच्छा, एमसीडी में कौन आएगी? टक्कर बता रहे हैं इस बार आप और बीजेपी की? बीजेपी निकलेगी आगे। अच्छा, क्योंकि आपसे लोग सेटिस्फाई नहीं है। मैं सबसे बात कर रहा हूँ, सभी ये चाह रहे हैं क्या कि झाड़ू आएगी, हम झाड़ू से खुश हैं। हाँ, तो वो झाड़ू आ जाएगी तो बीजेपी को झाड़ू लग जाएगी। चलिए ठीक है, शुक्रिया सर। क्या नाम है आपका? चंदन। चंदन जी, कैसे देखते हो एमसीडी चुनाव में, क्या चाहते हो, कौन आए? इस बार तो सत्ता परिवर्तन होना ही चाहिए। अच्छा, वही केजरीवाल ही ठीक है। ठीक है, क्यों? उसका परिवर्तन देखने को मिला काफी कुछ चीजों में। आपके लोग ऐसे अगर एमसीडी में भी आ जाए ना, फंड वंड का केंद्र का उनका रोना नहीं रहेगा। इन्हीं की एमसीडी सरकार होगी, दिल्ली गवर्नमेंट इन्हीं की होगी, गवर्नमेंट इन्हीं की है, तो इनकी हो जाए तो इनकी लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। नहीं तो कहते हैं इन्होंने फंड नहीं दिया, इतने करोड़ का फंड रख गया, हमारे उनको सैलरी नहीं मिल पा रही टाइम पे, हमारे वर्करों को नहीं हो पा रहा। फिर वही आरोप प्रत्यारोप ही रहेंगे, वही खींचातानी रहेगी, काम कुछ होगा नहीं। लड़ाई झगड़ा में काम ही अटकता है। अच्छा, आप चाहते हो परिवर्तन हो? परिवर्तन हो, इस बार आ जाए तो ठीक है। मैम क्या नाम है आपका? परमीता। कैसे देखते हो एमसीडी चुनाव को, कौन आना चाहिए? सर इस मुद्दे पे तो हम कुछ नहीं बता सकते। देखो कौन सी पार्टी चाहिए? मेरे लिए तो बीजेपी बहुत अच्छी है। अच्छा, इस बार टक्कर बता रहे हैं बीजेपी और आपकी? हाँ, देखो जो भी है, आप जो है मतलब काम किए भी हैं और जो लोग बाग हैं ना वो मतलब उसके बहकाए में भी आए हैं। सही बताऊं तो जो उस टाइम पे तो हुए हैं, जो भी काम हुए हैं हमें नहीं पता, ये अंदर की बात है इनकी जो भी है। लेकिन बीजेपी जो है ना उसका संगठन भी है और जो भी जिस तरीके से मतलब शुरू से ही उसने काम किए हैं बहुत अच्छे किए हैं। सारा भ्रष्टाचार से लेके और जो भी है हमने जो भी चीज़ें देखी हैं गुंडागर्दी तक, मतलब अच्छा वो समर्थन है इसका। आपके उससे कौन आना चाहिए एमसीडी? मेरे उससे मैं तो हर जगह ही इसको ही कहती हूँ बीजेपी। यस। चलिए, ये था दिल्ली की जनता का मूड, जिसने बताया कि एमसीडी चुनाव में कौन आना चाहिए कौन नहीं। मतदान हो चुका है और केवल रिजल्ट आना बाकी है। 7 तारीख को ये भी पता चल जाएगा कि दिल्ली एमसीडी में किसकी सरकार होगी। कैमरामैन इमरान के साथ राशिद, वन इंडिया, दिल्ली।